Dear students, good morning. Welcome you all to SS Khandelwal Mathematics and English classes. आपका अपने चैनल SS खंडेलवाल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी फरवरी में भी एग्जाम है SSC GD के और दूसरे भी बैंक के और कई चीज़ों के एग्जाम अभी आने वाले हैं। तो ये चीज़ें जो आज बताई जाएंगी आपको बहुत फायदे में आपको रहेंगी। बहुत एक एक चीज़ जो है ना बहुत ही एक अच्छा कंटेंट आपको यहाँ से डिलीवर किया जाएगा। एक ही क्लास में काफ़ी कुछ आप गेन करेंगे। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक फार्मूले एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। यानी ये जो एल्जेब्रा के फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, ये कैसे हमारी कैलकुलेशंस में मदद करते हैं, इनका बहुत यूज है। ये जो फार्मूले हैं इनका बहुत यूज है। इनको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी कह देते हैं और नहीं तो एल्जेब्रा के फार्मूले कहो चाहे सूत्र कहो, कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन चीज है कि वो चीज पता होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि वो चीज क्या है, क्योंकि लंबी लंबी कैलकुलेशन जाएंगी तो इन एल्जेब्रिक फार्मूलों के हिसाब से ये जो फार्मूले हैं, ये जो सूत्र हैं, इनके हिसाब से आप सेकंडों में हल कर दोगे, बिल्कुल चुटकियों में जिसको कहते हैं। और ये अगर याद नहीं होंगे तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, पूरा सवाल आपसे 1 घंटे तक भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। और जिस बच्चे को ये समझ आ गए उसके लिए तो यो क्या कहते हैं, बाएं हाथ का खेल है। फिर बिल्कुल बाएं हाथ का खेल बनेगा। और आप देखिए कैसे इनकी जो है ना मदद से हम सवालों को बहुत ही सेकंडों में ही हल करके यहाँ दिखाएंगे आपको। और सबसे पहले हम फार्मूले क्या हैं और कैसे ये बने हैं ये थोड़ा सा जानना आपके लिए जरूरी है। और इसमें हमने 2 ग्रुप में इन फार्मूलों को बांट दिया है। ये हमारे स्क्वायर वर्ग उसके फार्मूले हैं और ये हमारे क्यूब को क्या कहते हैं, घन। हिंदी में घन कहते हैं, क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो उनके लिए घन और बाकी क्यूब, यानी जिसमें पावर कितनी होती है, 3 पावर होती है वो फार्मूले। और इसमें पावर कितनी होती है, 2, वो फार्मूले वर्ग। अब सबसे पहले हम एक एक फार्मूला लेकर के थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं ताकि ये चीज आपको पता भी लग जाए कि ये फार्मूला आया कैसे है। ठीक है, ये देखिए। अब सबसे पहले हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये कैसे आया है ये देखिए। अगर हम मान लिया किसी चीज का वर्ग करते हैं, वर्ग अगर आपको पता है 5 का वर्ग करना हो तो क्या करेंगे, ये बनता है 5 गुना 5, यानी उसको 2 बार गुना कर देते हैं। उस संख्या को 2 बार गुना कर देते हैं। जैसे ये हमारा हो जाएगा 25, तो ये 25 हो गया। इसका मतलब अब a प्लस बी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, a प्लस बी और इंटू जो है ना a प्लस बी, यानी a प्लस बी को 2 बार गुना करना, a प्लस बी के साथ गुना करना, वो उसका a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब वैसे तो चाहे ऊपर नीचे रख के गुणा कर लो, नहीं तो पहले हम a को इस पूरे से गुणा करते हैं। a को इस पूरे से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a को a से करेंगे a स्क्वायर और प्लस में a को b से करेंगे तो कितना हो जाएगा ab, और फिर प्लस में इस b को आगे अगले वाले से करते हैं तो b को a से करेंगे तो ba हो जाएगा और ba को हम ab भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस में ab ही लिख देंगे और प्लस में b को आगे b से करेंगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर, और ये a स्क्वायर और प्लस में ये ab और ab कितना हो गया 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से जो उसके लिए लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया इसका हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया है। ये इस तरीके से ये फार्मूला आया है। अब देखिए आगे, अब हम करते हैं a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर। अब a माइनस बी का स्क्वायर कैसे होगा, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है, ये यहां से लिख लो, ये मैं सीधा कर लेता हूं, a माइनस बी और इंटू जो है ना a माइनस बी। अब ऐसे करके गुणा कर लेते हैं ताकि वो आपको और क्लियरली हो जाए।
अब इसको ए को जैसे अंकगणित में करते हैं ऐसे हम करेंगे, ए को इस तरफ से करते हैं, बस वहां इस तरफ से करते हैं, यहाँ हम लेफ्ट साइड से गुणा करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ए से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, और ए को माइनस बी से करेंगे, जब प्लस और माइनस गुणा होते हैं अलजेब्रा में तो माइनस आता है, और दोनों प्लस के हो तो फिर तो प्लस आएगा ही आएगा, और दोनों माइनस के हो तो गुणा करते वक्त क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये ए को जब माइनस बी से करेंगे तो ये माइनस का ए बी आएगा, और माइनस बी को फिर क्या करेंगे, इस माइनस बी को इस पूरे से करेंगे, तो ये माइनस बी को ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और माइनस बी को माइनस बी से अभी बताया था, जब दो बार माइनस गुणा करते हैं तो फिर क्या आ जाता है, वो प्लस हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर। और इस तरीके से ये हमारा फिर जोड़ना है उसको, ए स्क्वायर और ये माइनस ए बी और माइनस ए बी, तो ये माइनस का 2ab हो गया है, और प्लस में ये बी स्क्वायर। और जोड़ घटा का भी ध्यान रखना है, जब एक ही तरह के क्वांटिटीज हो, टर्म हो, तो वही साइन रहेगा, और उसको जोड़ दो, ए बी और ए बी, ये दो जो है ना, ये ए बी हो गया, ये साइन माइनस का था तो माइनस रख देंगे, और प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको यूं कहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हो गया। अब दो फार्मूले निकालने के बाद अगले जो दो फार्मूले हैं वो इनके ऊपर ही चलते हैं। अब वो देखो कैसे हैं, वो यहाँ फार्मूले में इसलिए समझा रहा हूं कि अभी आपको जो है ना ये याद भी रहेगा, अगर आपको कुछ ये करने आ जाएंगे तो वो याद रहेगा। याद कैसे रहेगा, देखो अगर अब इन दोनों को जोड़ दिया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में 2ab। अब यहाँ देखो क्या बनेगा, अब इनके प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर जोड़ेंगे इसमें, तो ये क्या है, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। अब इसको जोड़ना है, हमने क्या करना है, जोड़ना है। वो फार्मूला यहाँ एक तो वैसे याद रखो, आप इसको करके देख लोगे तो आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल ये पूरी आपकी ये जो है ना एकदम श्योरिटी हो जाएगी कि भाई अगर हम देखना भी चाहें तो क्या आता है, ये हमें पता भी होना चाहिए कैसे आ रही है। तो अब इसको जोड़ दो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, और इसके बाद ये प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये दोनों कट जाएंगे। जब जोड़ते वक्त एक प्लस का हो एक माइनस का हो बराबर हो तो क्या हो जाते हैं, वो पूरे कट ही जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई ज्यादा कम है तो वो भी हम बताएंगे, जैसे जैसे सवाल आते जाते हैं, तो ये हमारा कट जाएगा यहाँ से। अब इसको 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा इस हिसाब से आ गया कि दोनों वर्गों को हम ऐसे जोड़ते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आता है हमारा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया, तीसरा फार्मूला हमारा इसी के बेस पे है। तो मतलब ये करके देखने से, आप कभी भी करके देखेंगे तो फिर भूलेंगे भी नहीं कि अभी दोनों को जोड़ने से क्या आता है, और जब घटाते हैं तो क्या आता है। अब घटाने वाला करेंगे, अभी घटाने वाला करेंगे, इसको आप यहाँ कर दो, ये कर दो अब इसको, और चलो ये कर दिया था तो इसको एक बार हटा देते हैं ताकि ये आपको समझने में दिक्कतें ना आए। तो ये माइनस का 2ab था और ये प्लस का 2ab। अब इसको घटाएंगे, अलजेब्रा के अंदर जब भी कोई रकम या कोई संख्या घटाई जाती है तो उसको नीचे रखते हैं और उसके चिन्ह बदल देते हैं, साइन उसके बदल देते हैं। अब ये जैसे प्लस का है तो इसको माइनस कर देंगे, ये भी प्लस का है तो इसको क्या कर देंगे माइनस, और ये माइनस का है तो ये क्या कर देंगे प्लस। ये ध्यान रखना है, जो शुरू वाला होता है जब कोई साइन नहीं होता उसके साथ, तो ये माना जाता है कि अभी उसके साथ प्लस का साइन है। अगर माइनस होता है तो फिर वो माइनस में लिखना पड़ता है, नहीं तो वो प्लस ही माना जाता है। तो अब इसको घटा दिए हैं तो ये साइन हमने चेंज कर दिए हैं, ये अब एक प्लस का हो गया एक माइनस का, नीचे वाला साइन है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये कट जाएंगे दोनों, और ये जो है ना एक प्लस का और नीचे वाला माइनस का, ये भी कट गए। अब प्लस 2ab और प्लस 2ab कितने हो गए 4ab, ये प्लस के हो गए, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब दोनों के वर्गों को घटाया जाता है तो हमारा क्या आता है 4ab आता है। तो ये फार्मूला इस हिसाब से हो गया है। तो ये फार्मूला भी बता दिया आपको, ये भी बता दिया, दोनों के वर्ग भी बता दिए। अब नेक्स्ट देखिए जो अगला फार्मूला है वो, क्योंकि ये फार्मूले जब आपको पूरे करने आ जाएंगे तो इनको आप भूलोगे नहीं। वैसे रट्टा मार के याद करोगे तो उसका इतना मजा नहीं है जितना आप इसको समझ के याद करोगे। अब क्या है ये अगला जो फार्मूला है, ये एक आइडेंटिटी इस प्रकार की है कि भाई इन दोनों की गुणा करें हम तो ये रिजल्ट आता है,
ठीक है, ये अपने आप में फार्मूला जो कैसे बना है कि इन दोनों की ऐसे गुणा करें तो फिर ये फार्मूला आता है। अब कैसे करेंगे, जैसे a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, इसको करेंगे तो a को इससे a से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, इसमें a स्क्वायर और प्लस में a को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा ab, और फिर जब माइनस b को a से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ab, और माइनस b को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर। अब इसको जोड़ दो, जैसे वहां जोड़ते थे a स्क्वायर, ए बी और ए बी कट जाएगा और माइनस के क्या आ जाएंगे हमारे बी स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवालों को हल करने में बहुत काम आएगा ये, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जब गुणा की जाए तो क्या रिजल्ट आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या यूं कहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये जो अगला फार्मूला है अब ये देखते हैं भाई, इसमें सीधा ही है a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से गुणा करनी है, इस फार्मूले में और कोई नहीं है, सीधा a प्लस बी प्लस सी को इससे a प्लस बी से गुणा करनी है तो ये आ जाएगा। तो इसको सीधा भी हम याद रख सकते हैं, कोई अब क्योंकि ऊपर इतने करा दिए तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं घन के ऊपर। घन क्या होता है, जैसे 5 का घन अगर हमें करना हो, 5 का घन अगर हमें करना हो तो फिर कैसे करते हैं, देखिए 5 का घन करना हो तो कैसे करेंगे, 5 का घन ये आएगा 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार गुणा करनी पड़ती है तब ये आता है हमारा। जैसे 5 गुना 5 गुना 5 करें तो 5 पंजे 25, 25 पंजा 125, ये जैसे 125 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें ये घन है पूरा, होल क्यूब है, तो ये होल क्यूब कैसे आएगा, यहाँ एक एक फार्मूला भी मैं आपको ये बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब a प्लस बी का होल क्यूब, ये a प्लस बी का क्यूब बराबर है a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, यानी इसको 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा किया, इसका मतलब इसका स्क्वायर, यहां तक ये क्या आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab आया था। अब इसको a प्लस बी से और गुणा कर दो, अभी कर देते हैं। a को जैसे a स्क्वायर से करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, a की एक पावर, ये पावर ऐसे जुड़ती है तो a की पावर 3 हो जाएगी, और प्लस में ये a को b स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा ab स्क्वायर, और प्लस में a को 2ab से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2ab स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये ab स्क्वायर और ये क्या था, ये ab स्क्वायर था, और ये 2a स्क्वायर भी आएगा, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, 2a स्क्वायर b, क्योंकि a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर होगा और ये b आएगा। अब b से गुणा करो, b से करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर b, तो ये a स्क्वायर b यहाँ पे है, ये ध्यान रखना है a स्क्वायर b, और इसके बाद b को b से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस b की 3, तो और एक 3 पावर जुड़ जाएंगी, और ये 2ab और b तो क्या होगा 2ab स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस में क्या आ जाएगा 2ab स्क्वायर, क्योंकि b के b के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। और अब जब इसको करोगे आप तो कितना हो गया a क्यूब और प्लस में ये 3ab स्क्वायर, और प्लस में ये 2 और 1 3 कितना हो गया 3a स्क्वायर b, और प्लस में b क्यूब। अब इसको b क्यूब को इधर ले आओ, यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते, a क्यूब और प्लस में b क्यूब, और ये क्या हो गया, और ये 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर b, तो इसमें 3ab कॉमन आ जाता है, प्लस के 3ab कॉमन आ जाता है, तो कॉमन आने से क्या होगा, एक में जैसे ये पहले रख लो क्योंकि a स्क्वायर b है इसमें, तो ab से जब भाग करेंगे तो अकेला क्या हो जाएगा a बच जाएगा इसमें, और फिर इसमें ab से भाग करोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर है ये b आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा इस तरीके से आ गया है, क्यूब करने से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसी तरीके से इस फार्मूले को आप खुद समझ सकते हो कि अभी a माइनस बी को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें सारे माइनस आते हैं, इसमें सारे प्लस आते हैं, ये ध्यान रखना है पूरे क्यूब वाले में। अब अगले जो 2 फार्मूले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो देखिए कैसे होते हैं। इन ऊपर वालों में जो क्यूब वाले हैं सीधा प्लस प्लस और एक में माइनस माइनस। अब ये जो फार्मूला है ये अलग फार्मूला, अलग चीज, ये नहीं कि ये क्यूब वाला है, क्यूब वाला नहीं है, क्यूब के ये दोनों हो चुके हैं।
यहाँ क्या है, इन दोनों की जब गुणा की जाएगी तो ये आएगा, इन दोनों की गुणा की जाएगी तो ये आएगा। अब देखो एक करके मैं बता देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये किसके बराबर आया है, ये आया है, इसको गुणा करो दोनों को, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, इसको गुणा किया मैंने ए प्लस बी से, अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ए को ए स्क्वायर से किया तो कितना हो गया, ए क्यूब, और प्लस में ए बी स्क्वायर, ये ए को बी स्क्वायर से किया कितना हो गया, ए बी स्क्वायर, और प्लस में ये कितना होगा फिर ए स्क्वायर बी, ये प्लस नहीं है सॉरी, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो गुणा करते वक्त क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी, ये ध्यान रखना है, ए को ए बी से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी, और अब बी से करो, बी से करेंगे तो क्या होगा, प्लस के बी ए स्क्वायर, या यूं कि ये प्लस के ए स्क्वायर बी, ये यहाँ ए से शुरू करते हैं हम पहले अक्षर से, तो ये ऐसे आगे पीछे लिखते एक्स वाई हो चाहे वाई एक्स हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स पहले आता है तो इसलिए हम उसको एक्स वाई लिखते हैं। तो ये प्लस ए स्क्वायर बी, ये अब बी से किया पहली बार गुना, फिर प्लस के बी के 3 बन गया, ये क्या बन गया, प्लस के बी के 3, और माइनस प्लस बी और माइनस ए बी, तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो ए बी स्क्वायर। अब ये यहां से बच गया हमारा, जोड़ो इसको, ए क्यूब और ये प्लस का माइनस का ये कट गए और ये भी कट गया, तो ये प्लस का बी क्यूब, ये आएगा भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसी तरीके से अगर इनकी गुणा करोगे तो ये चीज आ जाएगी। अब देखो मैं इसको याद रखने का तरीका आपको बता देता हूं, वो क्या है तरीका, जो कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई ये तरीका क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे। एक तो ये चीज समझ लो कि इन दोनों में से एक जगह माइनस आता है, इसमें भी पूरे में एक जगह माइनस है और इसमें भी पूरे में एक जगह माइनस है, दोनों में क्या है, एक जगह माइनस है, बस ये ध्यान रखना है। अब वो कहाँ माइनस है, कहाँ माइनस है, ये जैसे प्लस है, जिसमें ए क्यूब शुरू में जैसे प्लस है तो शुरू में प्लस आएगा, शुरू में क्या आएगा, प्लस आएगा, ये ध्यान रखना है, जो शुरू ये प्लस है तो शुरू में प्लस लगाओ, और लास्ट वाले में जो ए बी है उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये माइनस का ए बी है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब जो ए क्यूब माइनस क्यूब है उसमें पहले ही माइनस कर दो, पहले ही क्या कर दोगे, माइनस, जो माइनस से शुरू हुआ तो पहले ही माइनस से शुरू करो यहाँ भी, और बाद वाले में ए बी में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और फिर भी भाई कोई दिक्कत हो तो फिर एक ही रास्ता है हमारे पास कि इनको गुणा करो, ये ध्यान रखना है, दोनों में से एक जगह माइनस आता है, फिर गुणा करके देख लेना, आपके सीधा जो है ना आप समझ जाओगे कि भाई इसका ये आता है, इसका ये आता है, एक दो बार कर लोगे तो खुद कर लोगे तो वो फिर फार्मूला कभी भूलोगे ही नहीं, ये तो बिल्कुल गारंटीड है। ऑफलाइन क्लासेज में जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनको तो हम उस दिन पूरे का पूरा वो जो टॉपिक होता है तैयार करके भेजते हैं, उनकी पूरी तरीके से हर पूरी अंडरस्टैंडिंग करके देते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं रहता, क्योंकि उनसे खुद करवाते हो बैठ के, कभी इसको मल्टीप्लाई करो, और जो मल्टीप्लाई कर देता है तो उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्यों, क्योंकि फिर तो कभी करके देख सकता है, और 2 बार कर लिया तो फार्मूला उसको याद भी हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने बता दिए हैं। अब ये जो 2 फार्मूले हैं ये एक ही तरह के हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, इसको गुणा करेंगे इस पूरे को, ये बड़ा लंबा फार्मूला है, सबसे बड़ा ये ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये, तो ये माइनस के एक करके आता है, यहाँ 2 करके आता है स्क्वायर वाले में, यहाँ क्यूब वाले में ये एक करके आता है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछ भी लिया जाता है, क्लासेज जो स्कूलों की क्लासेज हैं 8th 9th 10th की, तो उनमें तो ये सवाल हल करना भी आ जाता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3 ABC, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ABC माइनस 3 ABC बराबर है 0। इसको सिद्ध करो, कैसे करते हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर है कितना दिया हुआ हमारे पास 0। अब क्या करेंगे हम, a प्लस बी, यहां से ये c को उधर ले जाओ माइनस है c, ये माइनस हो जाएगा, पर तरफ जाएंगे तो ये ध्यान रखना है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब इसको दोनों तरफ क्यूब कर दो, फिर a प्लस बी का क्यूब और बराबर है माइनस, ये सॉरी ये 3 नहीं है, ये माइनस c है, c उधर ले गए थे, तो माइनस c का क्यूब। अब ये a प्लस बी का क्यूब करेंगे तो याद था हमारे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला भी ऊपर है,
ये रहा, ये पहला ही पहला फार्मूला है। और बराबर है माइनस सी क्यूब, माइनस सी था तो माइनस सी को 3 बार गुणा करेंगे, माइनस सी गुणा माइनस सी गुणा माइनस सी, तो माइनस सी को जब माइनस सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा होते प्लस, और फिर सी स्क्वायर आ गया, प्लस के सी स्क्वायर, और प्लस के सी स्क्वायर को फिर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा और सी का क्यूब हो जाएगा, माइनस का सी का क्यूब। अब इस सी को अब क्या करेंगे, अब इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये a प्लस बी ये किसके बराबर है, ये a प्लस बी हमारा किसके बराबर है, ये माइनस सी के बराबर है, इसको ब्रैकेट में माइनस सी कर लो आप, और ये माइनस के सी क्यूब, और फिर इसको चेंज करो, यहाँ से ये ले आओ a क्यूब और प्लस बी क्यूब, और ये जब इससे गुणा करेंगे, ये बाहर कुछ भी साइन नहीं है तो इसका मतलब गुणा है, ये ध्यान रखना है, तो ये माइनस के 3abc हो गया, माइनस के 3abc, और इसको इधर ले आओ, ये प्लस के सी के क्यूब हो जाएगा, और ये बराबर किसके रह जाएगा, 0। तो ये फार्मूला हमारा आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है 0, ये आ गया इसका हमारा, ठीक है। या इसको यूं कहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस 3abc को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह इसको समझ लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3abc, इसको उधर ले जाओगे तो ये प्लस के हो जाएगा। तो ये फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन फार्मूलों के ऊपर आधारित हम जो क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है और आसान है, वो करेंगे। एक बार आप इन फार्मूलों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं रख कर देता हूं यहां से, और अब इसको आप अच्छी तरीके से देख लो, दो भागों में करने के बाद याद करना भी इनको आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसके एक बार स्क्रीनशॉट लो। चलो ये आपने ले लिया। अब नेक्स्ट देखिए, अलजेब्रिक फार्मूले एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। अब ये सारे का सारा हम यहां से हटा देते हैं। अब ये सारे फार्मूले हटा दिए, अब जबानी ही सारे फार्मूले लगाएंगे, आप भी देखेंगे और समझाएंगे जब आप भी देखना साथ के साथ। अब सवाल देखो क्या क्या सवाल है। अब ये जो पेज है भाई, इस पेज के अंदर ये जो पेज है टोटल, इस पेज के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है, पहला 7वें की जगह गया, तो ये 11 क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल इनको करना। अब देखना इन फार्मूलों को यूज करते हुए हम कैसे इन सवालों को हल करेंगे। अब सवाल देखिए क्या क्या है, और ये आएगा आपके पास, ये इसमें वीडियो में ही आएगा पूरा, इसका जो है ना वो करके हम इसमें लगा देंगे ताकि आप अपने पास इसको प्रिंट करके और एक एक सवाल को वहां अपने हिसाब से हल करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, पहला सवाल देखिए, इसे रेड से ही कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 397 गुणा 397, और इसके बाद है हमारा इसमें प्लस 104 गुणा 104, 104 गुणा 104, और इसके बाद है प्लस 2 गुणा 397 गुणा 104। ये सवाल हल करना है, और इसके जो हमारे आंसर हैं, इसके जो आंसर दे रखे हैं वो आंसर दे रखे हैं भाई 25, 0, 0, इसके बाद क्या है 0, 1, ए में ये है, और बी में क्या है, बी में आंसर है इसका ये रहा 25, और इसके बाद ये हो गया, और सी में क्या आंसर है, सी में है, और डी का और लिख देते हैं, और डी का है ये आंसर है। अब इसको देखो कैसे हल करना है। अब अगर इसको इतने को फिर गुणा करो, फिर इतने को गुणा करो, प्लस मीन को गुणा करो, फिर जोड़ो, तो कितना मुश्किल है सवाल। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो कितना आसान है ये करना। इसको जो है ना ये कैसे करेंगे, अब इसको कितने आसानी से, इसको हम क्या करेंगे, इसको ए मान लिया 397 को, 397 बराबर ए मान लिया, और 104 बराबर क्या मान लिया, बी। ये मानने के बाद, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो सीधा ही वहां तो 1 सेकंडों में ही करना होता है। तो यहाँ ये क्योंकि आप इस चीज को समझेंगे इसलिए ऐसे बताया जा रहा है। तो 397 को ए मानना है, तो 397 गुणा 397 करोगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर,
और प्लस में 104 को b माना था, ये 2 बार गुना हो गया तो ये क्या हो गया b का स्क्वायर, और प्लस में 2 और गुना में 397 को क्या माना है a और 104 को b, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। सीधा क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होता है, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a प्लस b का क्या होता है होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या करेंगे अब हम इसको 397 और प्लस में 104 इनके मान रख दो और इसका स्क्वायर कर दो। अब 397 और 104 जोड़ दो, कितना है ये 4 और 7 11, और इसके बाद क्या बन जाएगा 9 और 1 10, 1 बच गया, 3 और 1 4 1 5, ये 4 7 11 है, ये 4 नहीं है, 501 का स्क्वायर, 501 का स्क्वायर। अब 501 का स्क्वायर या तो फार्मूले से कर दो, और नहीं तो क्या होता है, नहीं तो फार्मूला इसका ये होता है, ये है भाई 501 गुना 501, अब इसको 2 बार गुना करना है, इसको आप गुना में ये भी कर सकते हो 501 गुना 500, और प्लस में क्या कर दोगे 1, इसके 2 टुकड़े बना लिए, क्योंकि जितना आसानी से हो सकता है उतना ही हमें करना चाहिए। अब 501 को 500 से गुणा करो तो 2 जीरो तो आएगी, 5 एकम 5 जीरो और 5 पंजे 25, और प्लस में 1 को 501 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 501, और फिर ये इसमें जोड़ देना है, ये यूं समझ लो कि 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 501, ये 501 फिर मैं यहाँ नीचे ही ले आया इसको, सीधा इस तरीके से किया गया, 1 0 10 1 और ये 25, 2501, 25 और इसके बाद 100 और 1, ये हमारा बी जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सवाल हल करना है, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला था, इनको जोड़ के सीधा स्क्वायर करना था उनका, और वो 501 बनना था दोनों का जोड़, और 501 का स्क्वायर फिर जितना आसानी से जल्दी कर दोगे, ये सारा मैंने समझा दिया आपको ताकि ये आपको मुश्किल ना लगे, और उम्मीद है ये पूरा आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से हमें हल करना है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास है मगर मैं फिर भी लिख रहा हूं ताकि आपको यहाँ बोर्ड पे दिख जाएंगे तो फिर आसानी से आप उनको समझ भी जाओगे भी सवाल क्या था। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 287 गुना 287, 287 गुना 287, और इसके बाद क्या है प्लस 269 गुना 269, 269 गुना 269, और माइनस में, ये माइनस में है 2 गुना में 287, 1 मिनट, और माइनस में ये है 2 गुना में 287 गुना 269, 200 माइनस में 2 गुना में 287 और गुना 269। अब इसके अंदर क्या होगा, ये दो चीजें रिपीट हो रही है, एक 287 और एक 269। ये 287 को अगर मैं ए मानूंगा, इसकी ऑप्शन है 4, ऑप्शन और लिख देता हूं, ए बराबर है ये है हमारे पास 534, और बी कितना है, बी है 446, और सी है, सी क्या है 354, और डी क्या है 324। अब इसका करेंगे हम फटाफट, क्या आंसर आएगा, या आप खुद करके भी देख सकते हो, जो बच्चे साथ साथ करेंगे और फिर अपना आंसर टैली करेंगे तो उनका तो साथ के साथ ही रिवीजन होता जाएगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब a क्या है 287 और माइनस में b क्या है 269, तो इसका स्क्वायर बनेगा फिर, तो इसको घटा दो, 17 में से 9 गए, कितने बच गए 8, और 7 में 6 गया 1, 18 बच जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 हमारा आंसर आ जाएगा। जब ऐसे लंबी कैलकुलेशन करके दे रखी हो, आप सोचोगे कि इसको कैसे हल करें, तो सीधा वो फार्मूला लगेगा, बस a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। ये उम्मीद है ये भी आपको सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट उस पे चलते हैं प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 963 और प्लस में क्या है भाई 476, इसका स्क्वायर है, और इसके बाद है प्लस 963 और माइनस में 476 का स्क्वायर, और अपॉन क्या दिया हुआ है 963 गुना में 963, और इसके बाद है प्लस 476 और गुना में 476। अब ये देखो, एक को a मान लिया, इसको b मान लिया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर था।
तो जब दोनों के होल स्क्वायर को जोड़ा था हमने तो हमारा क्या आया था, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, वो आया था हमारा 4ab आया था। क्या आया था वो? 4ab। तो 4 गुणा में क्या हो जाएगा? 963 और गुणा में 476 और बटे क्या है हमारे पास? ये 963 का क्या है? ये 963 का हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये बनेगा तो इसका जो है ना हमारा बनेगा, देखो क्या बनता है इसमें, दो सीधा ही है भाई, ये सारा इसमें उल्टा करके ये जोड़ है, माइनस नहीं है। तो जब जोड़ होता तो क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये बनता है, तो ये बन जाएगा हमारा 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर। तो 2 इंटू क्या बन गया? 963 का क्या बनता है? ये यहाँ 2 कर दो, 963 का स्क्वायर और प्लस में 476 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है? 963 का स्क्वायर है और प्लस में 476 का स्क्वायर है। अब इसके बाद क्या होगा? ये कट जाएगा सीधा हमारा 963 का स्क्वायर और 476 का, और ये क्या बच जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या थे हमारे? आंसर ऑप्शन में थे, आंसर लिखे नहीं, ये एक ए में 2 था और बी में क्या था? 4 था और सी में क्या था? 497 और डी में हमारा था, डी में क्या था? 1449। ये हमारे ऑप्शन थे। तो इसका सीधा हमारा 2 आ जाएगा। यानी ये जब जोड़ करते हैं तो जोड़ वाले में क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ नीचे दे रखा है, ये सीधा कट जाएगा और 2 ही बन जाएगा। देखो कितना आसान था। जिस बच्चे को ये फार्मूला आता है वो 30 सेकंड से पहले भी इसका आंसर लिख सकता है। तो ये 2 आंसर हमारा सीधा हो गया, क्योंकि ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ये जब दोनों के स्क्वायरों को ऐसे जोड़ा जाता है, एक बार प्लस वाले को और एक बार माइनस वाले को, तो ये 2 आंसर हमारा हो गया, पहला ही आंसर है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 489 का स्क्वायर, 489 प्लस 375 का स्क्वायर। ये एक बार जोड़ का है, एक बार घटा का, यहां माइनस का आया है, ये ध्यान रखना। 489 और माइनस में 375 का स्क्वायर, और इसके अपोन लिखा हुआ है 489 गुणा 375, और इसके आंसर है हमारे ए जो है ना 144 है, और बी क्या है? 864 है, और सी क्या है? सी है भाई 2 और डी है 4। तो बच्चों ये आप अपने आप भी दे सकते हो इसका आंसर। इसका आंसर बिल्कुल आसान है, और कैसे होगा इसका आंसर? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला कहते हो, तो मैं लिख देता हूं। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब दोनों को घटाया जाता है तो किसके बराबर आता है? 4ab के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? 4ab के बराबर आता है। अगर मैं इसको ab को इस साइड ले आऊं, ये भी हो सकता है कि अभी इस ab को मैं इस साइड ले आया तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये अपोन हो जाएगा, जो यहाँ गुणा था वहां अपोन, तो ये सीधा फिर हमारा 4 आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमें आंसर दिख रहा है, देखो ये a और ये b और ये a और ये b, और नीचे जो गुणा है वो ab की है, ये सीधा है। तो इसको काट के करते हैं हल, तो कितना आंसर आता है? 4। तो ये 4 आंसर इसका हमारा हो जाएगा। बस सीधा इसको जब करते हैं तो कितना आता है? ये जब इसको यहाँ हल करेंगे, हम अकेले अकेले इसको हल करेंगे, 489 और प्लस में 375 इसका स्क्वायर, और माइनस में 489 और माइनस में 375 इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये इसको हल करने से कितना आएगा? 4 गुणा में क्या आ जाएगा? ये आएगा 489 गुणा 375, 489 गुणा 375, और ये अपोन के थे इसके, अपोन ये इसको ऊपर लिख सकते हैं यहाँ इतने पूरे को, और इसके अपोन क्या था हमारा? अपोन था 489 गुणा 375, ये ए भी हमारा नीचे था, ये कट गया, 4 आंसर। बस ऐसे सवाल हल करने हैं, बहुत ही आसान है, इनकी एप्लीकेशन है ये।
इनका उपयोग है, इनका प्रयोग है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। और ये सवाल था हमारा 5वां सवाल था। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए अब छठा सवाल देखिए, छठा सवाल क्या है। छठा सवाल है हमारे पास 476 प्लस 424 का स्क्वायर। 476 प्लस 424 का स्क्वायर और माइनस में क्या है 4 गुणा 476 और गुणा 424। ये इसका बताना है अभी इसका क्या होगा आंसर। और इसमें देखो ए है हमारे पास, ए है 2906 और बी क्या है, बी है 3116 और सी बराबर है कितना है 2704 और डी बराबर है 2904। डी क्या है 2904। ये देखो ये बेसिकली फार्मूला वही चल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उनको आगे पीछे हम कर देते हैं। इसमें क्या है, ये इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया ये बी, और ये ए और ये बी। तो अब हुआ क्या, वो जो 4 ए बी आता था वो जो उधर जाता था वो हमने इधर कर लिया। वो क्या कर लिया, इधर कर लिया। तो यानी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाने के बाद बड़ा क्या होता है, वो 4 ए बी के बराबर आता है। क्या आता है, 4 ए बी के बराबर आता है। तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ इस 4 ए बी को हम इधर ले आए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और ये माइनस में क्या बन गया 4 ए बी। तो ये प्लस हो जाएगा उस तरफ जाके ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसको हमने हल करना है। अब क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 476 और माइनस में ये कितनी है 424 और इसको घटा दो और इसका ये स्क्वायर बनेगा। फिर ये कितना आ गया, ये बचेगा भी 6 में 4 गए 2, 7 में 2, 52 का स्क्वायर। और 52 का स्क्वायर होता है कितना होता है 52 का स्क्वायर, देखो ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। 50 के ऊपर जितने नंबर होते हैं उनमें जैसे 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 बेस जो है, और प्लस 2 है तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर दो 0 4 और जो 25 था जितना 50 से ऊपर है उसमें 25 में जोड़ दो, 25 और 2 27, 2704 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें 50 के आसपास के जितने हैं आगे के भी पीछे के भी, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो चैनल से। तो 2704 ये आंसर आ गया इस तरीके से। यानी वो 4 ए बी इधर ले लिया पहले, तो वो बाकी जो बचेगा वो जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया वो उधर चला जाएगा और उसकी वैल्यू पुट करके उसका आंसर हम निकाल देंगे। फार्मूला वही है सीधा, इसी को चेंज कर दिया कि वो 4 ए बी ले लिया के बाद वो नहीं लिया। तो ऐसे सवाल आएंगे पेपर में। तो जब ये फार्मूले पूरे याद होंगे आपको तो बिल्कुल मजे से आप सवाल करोगे, यूं चुटकियों में आपके सवाल हल होंगे, सेकंडों में सवाल हल होंगे। बिल्कुल कैसे कैसे उसकी मैनिपुलेशन करते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, सारा बस, बाकी कुछ नहीं है। अंकों का खेल है सारा मैथमेटिक्स के अंदर। अब ये सवाल हमारा हो गया है। अब आ गया हमारा 7th क्वेश्चन, जो पहले नंबर पे भी है 7th क्वेश्चन। तो ये क्या है 217 और गुणा 217 और इसके बाद है भी प्लस 183 और प्लस गुणा 183। देखो वैसे तो क्या है, सीधा अगर किसी बच्चे को कहा जाए जिसको फार्मूला नहीं पता हो तो क्या होगा, 217 को 217 से गुणा करो और 183 को 183 से गुणा और फिर उनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आ जाएगा आंसर। पर हमें इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि 217 को 217 से गुणा करेंगे फिर 183 को 183 से गुणा करेंगे, इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे तो एग्जाम में हमारे पास तो 45 सेकंड में ये क्वेश्चन करना होता है। तो कैसे करेंगे, ये जैसे a मान लिया इसको, तो ये बन गया a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जिस फार्मूले में आता है जहां a और b दो अलग अलग संख्याएं हैं, तो वे हमें पता है कि भी a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस में जोड़ करने के हिसाब से आता है a माइनस b का स्क्वायर बराबर कितने के होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ऐसे कह सकते हो। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसका सीधा ही हिसाब है। इसका सीधा हिसाब क्या बनेगा, ये अगर मैं इसको यहां लेके आना चाहूं, इसको
क्या इसको 2 को इधर लेके आना चाहूं तो फिर कैसे होगा, फिर बनेगा ये सवाल हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो ये बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और 2 को इधर ले आओ बटे 2 और ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये चीज हमारे को दी हुई है, ये क्या है, दी हुई है, इस चीज का मान ही निकालना है। तो इसका मान कैसे आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 2 को मैं इधर लिया तो बटे हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जो यहाँ गुणा है वो बटे हो जाती है, जो बटे है वो गुणा हो जाती है, ये ध्यान रखना। प्लस है वो माइनस और माइनस है प्लस, ऐसे होता है। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब देखो इनकी वैल्यू पुट कर दो बस, ए और बी की, ये ए है और ये बी है। तो 217 और प्लस में 183, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में क्या होगा 217 और माइनस में 183 और इसका स्क्वायर और बटे 2 बन गया, बटे क्या बन गया 2। वो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो ये दिया हुआ था इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर इनके हिसाब से करने से। ये कितना बनेगा 7 3 10, 8 1 और 10, 2 1 3 1 4, ये 400 हो गया। और ये क्या बन गया प्लस में, ये 400 का स्क्वायर है भाई, वैसे प्लस नहीं, 400 का स्क्वायर और प्लस में ये कितना बन गया 217 माइनस 183, तो ये बचेगा 4 और 11 में से 8 गए 3, ये 34 का स्क्वायर और बटे 2। इसके ऑप्शन हमने नहीं लिखे, इसके ऑप्शन थे सवाल में, इसके क्या ऑप्शन थे, ये ऑप्शन थे इसके 7 9 6 9 8, ये ए पे था। और बी जो था इसका, बी क्या था 80 578 और सी क्या था, सी था ये 80 698 और इसके बाद डी जो है ना, डी ऑप्शन में क्या था 81 268। ये ऑप्शन थे, ऑप्शन नहीं लिखे गए क्योंकि लिखने में आधी चीज रह जाती है, सीधे बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आए तो फिर वो अलग चीज होती है, क्योंकि ये पेपर आपके पास है तो इसलिए तो आपको पता ही है, आपको दिया हुआ है। तो अब क्या आएगा, इसको हल करो बस। अब 400 का स्क्वायर कितना होता है, 400 के स्क्वायर को करेंगे 4 चुके 16, 2 जीरो की कितनी होगी 4 जीरो। और 34 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 34 का स्क्वायर कर लो, फार्मूला उसमें भी वही बात है, वो मैंने उसमें दिया हुआ है आपको। 34 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर करोगे तो 4 चुके कितने होते हैं 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 3 पोजीशन लिखनी है यहाँ पे, बीच वाली पोजीशन में क्या लिखेंगे, इनकी गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 12 दूनी कितने होते हैं 24, 3 चौके 12 दूनी 24, यहाँ से एक अंक रखना है तो ये 24 और 1 25 इधर जुड़ जाएगा और ये 2 भी इधर चला जाएगा तो 1156। तो यहाँ लिखेंगे 1156, ये इसमें अब जोड़ दो, सीधा गुणा करके देख लो या ऐसे गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 1 1 और ये कितना हो गया 6 और 1, 16 11 56, इसको 2 से भाग करना है तो 2 से भाग कर लो, 2 8 16 और इसके बाद क्या लिखोगे 0, 2 5 10, 2 7 14 और 2 8 16, 80 578, 80 578 ये हमारे बी ऑप्शन में है, ये आंसर आ गया। ये सीधा ही था कि इनको दोनों को एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है और उनके स्क्वायर करने हैं, ये फार्मूले के हिसाब से, ये तो समझाने के लिए बताया है, नहीं तो ये सीधा जो बच्चे जब फार्मूला समझ आ गया तो ये इस तरीके से सीधा ही इनका वो करना था स्क्वायर, एक बार जोड़ के एक बार घटा के स्क्वायर कर दो और 2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये अब जो है ना हमारा है एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 256 गुणा 256 और इसके बाद है भाई माइनस में 144 गुणा 144, 144 गुणा 144 और बटे हुए क्या है, बटे हुए है 112 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये है इसके जो ऑप्शन है हमारे पास 420 और ए पे ये है और बी पे ऑप्शन दी हुई है 400 और सी पे कितनी दी हुई है, सी पे दी हुई है 360 और डी में है ये 320। इसको देखो कैसे हल करेंगे, 256 गुणा 256 माइनस में 144 गुणा 144, यानी ये ए है, ए गुणा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम सीधा कर रहे हैं तो ए प्लस बी कितना हो गया 256 प्लस 144 और इंटू में ए माइनस बी 256 और माइनस में 144 और बटे क्या है 112। अब इसको जोड़ो, ये जोड़ोगे तो कितना हो गया 6 4 10, 5 1 6 4 10, 2 1 3 4,
400 गुना ये घटाओगे तो कितना आ गया 112 और बटे 112 है, ये सीधे कट गए, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 400। तो ये 400 ये है, बी ऑप्शन है। तो उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा, ये मैंने जल्दी में कर दिया सीधा, भाई एकदम डायरेक्ट अप्लाई कर दिया फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लगाया और ये 112 आ गया, 112 से 112 कट गया 400 आंसर। सेकंडों का सवाल है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ऐसे थोड़े से आप करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये अलजबरा और ये गणित सारे का सारा एकदम बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर है 9, अगर ए कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 11 और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है अभी हमारी 9, तो हमने निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या निकालना आगे प्लस ए बी और बटे जो है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब ये फार्मूला लगाना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, अब ये तो यूं का यूं रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये इस फार्मूले को खोल लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मैंने बताया था, ये आइडेंटिटी अलग है, होल क्यूब वाली नहीं है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो शुरू में ही यहाँ माइनस है तो शुरू में ही माइनस कर दो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर फिर प्लस में बी स्क्वायर फिर आगे प्लस ए बी आएगा, ठीक है, जहां पे प्लस होता है यहाँ प्लस आ जाता है, वहां माइनस आता है। चलो अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई, ये पूरे का पूरा कट गया, तो ये कितना आ गया 1 बटे ए माइनस बी। तो अब ए की वैल्यू कितनी है, 1 बटे लिखो 11 और माइनस में 9, तो 1/2। तो इसके ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन फिर भूल गए लिखने, 1/2 थे, अगला क्या था 1/20 था और फिर क्या था 2 था और फिर था 20, तो ये 1/2 वाला हमारा ये आंसर आ गया है। इसमें कितना आसान था, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, तो ऐसे डरना नहीं है, बिल्कुल आसान आसानी से इसको समझते जाओ और मैं बहुत आराम से आपको ये समझा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये चीज आज आपको पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। ये 768 गुणा 768 और गुणा 768 और इसके बाद क्या है भाई प्लस में 232 गुणा 232 गुणा 232, ये सवाल मैंने ये लिख लिया 232 और अपॉन है इसके 768 गुणा 768, 768 गुणा 768 और माइनस में 768 गुणा 232 232 और प्लस में 232 गुणा 232, ये 232 गुणा 232, सवाल लिखने में पूरा टाइम लगता है। ये देखो कितना आसान है, ये एक ही संख्या 3 बार आई है तो इसका मतलब क्या है, ये 768 का क्या होगा क्यूब हो गया और प्लस में 232 का क्या होगा क्यूब हो गया और ये 768 का क्या होगा स्क्वायर और ये 768 गुणा 232 ये ए बी हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, यानी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है, नीचे क्या आया ए स्क्वायर माइनस ए बी और इसके बाद प्लस में ए बी। और इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं इसके 1000 और इसके बाद क्या है 536, 1000 के बाद कितना है दूसरा है 536 और एक 500 और एक 268, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ से बच्चों आप खुद भी कर सकते हो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया तो ये क्या हो गया ये ए स्क्वायर, ये बन गया 768 का स्क्वायर और माइनस में ये 768 गुणा 232 और प्लस में 232 का स्क्वायर। तो ये करोगे ना तो ये जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये पता क्या होता है ए प्लस बी इंटू ये सारा ये यूं का यूं आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा, इसको खोल लेंगे तो 768 प्लस है 232, ये ए प्लस बी हो गया और बाकी ये सारा ये आ जाएगा, तो गुणाम करोगे तो क्या आ जाएगा 768 का स्क्वायर, इसको बड़ी ब्रैकेट लगा लो और माइनस में 768 गुणा 232, ए बी से लिखने से आसान हो जाता और प्लस में 232 का स्क्वायर, ये पूरा ये खुलेगा तो ये सारे का सारा क्या होगा कट जाएगा, बस ए प्लस बी बचेगा सीधा। 768 प्लस 232 कितना होता है 8 10 4 7 3 10 7 2 और 1 10, 1000 आंसर सीधा, इसका कितना आएगा 1000 आंसर, ये आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं था, ये सीधा फार्मूला ही लग गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी इंटू ये होना था सारा, ये कट जाएगा ए प्लस बी रह जाएगा, उसको हमने जोड़ के ये आंसर निकाल दिया 1000। अब नेक्स्ट देखिए
क्योंकि ये करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आता है तो बस उसको थोड़ा सा वहां से समझ के और सीधा काटो, बस सीधा जो है ना आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जोड़ना या घटाना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखो, चलो ये जो है ना खुद आप करेंगे, 854 गुणा 854 और गुणा 854 3 बार है भैया, गुणा 854 गुणा 854 और माइनस में कितना है 276 गुणा 276 और गुणा 276 और ये जो है ना इसके अपोन क्या है, अपोन है 854 गुणा 854 854 गुणा 854 और प्लस में 854 गुणा 276 854 गुणा 276 और प्लस में 276 गुणा 276 गुणा 276। देखो अब मैं सीधा इसको करवा रहा हूं और इसके ऑप्शन है हमारे पास 1130, ए क्या है 1130 और बी क्या है, बी है 578 और सी क्या है 565 और डी क्या है, डी देखो डी है इसमें हमारा 1156। ये आंसर निकालो कैसे होंगे। अब यहां से देखो ये 3 बार गुना हुआ तो ये क्या है ए क्यूब और ये 3 बार गुना हुआ ये क्या है माइनस के बी क्यूब और फिर ये नीचे क्या है ए स्क्वायर और प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। जब इसको हम हल करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तो क्या आता है उसमें ए माइनस बी, पहले अगर यहाँ माइनस आया तो शुरू में ही माइनस आता है, वहां पे मैंने बताया आपको जो चीज यहाँ दे रखी है वो शुरू में लगा दो, बाद में उसका वो साइन ए बी वाले में फिर यहाँ माइनस शुरू में आया तो फिर प्लस आएगा, तो ये आया हुआ है सारा, यानी ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी नीचे है, तो यानी ये बचेगा कितना हमारा 854 माइनस में 276 बचेगा। इसको घटा लो, 14 में 6 गए कितने बच गए 8 और 14 में 7 गए 7 और इसके बाद 7 में से 2 गए 5, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा 578। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था और 10 जो है ना ये इसका आंसर ये हो गया और 10 नहीं था ये 11 था तो इसका आंसर हमारा 578 आ जाएगा और ये एक सवाल हो रहता है इसके बाद और ये हमारा पूरा हो गया, तो 578 इसका आंसर आ गया। बस ऐसे निकालने थे सीधे, ये उसको समझना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये ए माइनस बी बचेगा ऊपर, ठीक है, वो देखना है ऊपर बचता है या नीचे बचता है, उसी के हिसाब से आंसर देना है, तो इसका 578 हो गया। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो कि इन फार्मूले जो जिस बच्चे ने फार्मूले रख लिए उसके लिए ये सारा काम सही फिट है। अब इसको देखिए, आप खुद भी निकाल सकते हैं इसको, 753 गुणा 753 और इसके बाद क्या है प्लस 247 और प्लस 247 और माइनस में क्या है 753 और गुणा में 247 और अपोन क्या है इसके, अपोन है भाई इसमें, ये देखो यहाँ क्या है 753 गुणा 753 और गुणा में 753 और प्लस में क्या है 247 गुणा 247 और गुणा 247, ये चीज आ गई और इसके आंसर है हमारे ए में है 1/1000 और बी में कितना है, बी है इसकी ऑप्शन 1/506 और सी बराबर है कितना है, सी है 360 और डी क्या है 320। तो ये देखिए आप ये देखो इसका कैसे निकालेंगे, ये क्या चीज है नीचे क्या चीज है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये 753 गुणा 753 गुणा 753 3 बार आया है तो इसका मतलब ए का क्यूब है और प्लस में 247 ये भी 3 बार आया है, ये बी का क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ऊपर क्या है हमारे पास ये ए स्क्वायर और ये प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, जब इसको हल करेंगे हम तो ये ए और बी इनको मान के चले तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस में ए बी और नीचे क्या आ गया ये ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब। जब इसको खोलते हैं तो क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी और इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, नीचे वाले को यहाँ शुरू में प्लस है ना तो शुरू में प्लस आएगा, बाद में ए बी के साथ माइनस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी ये आ जाएगा। अब इसको जब देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और यही चीज है यहाँ पे ये जो है ना ये नीचे ये दिया हुआ है इस फॉर्म में ये सारा, और ऊपर क्या है ऊपर इसका ये जो है ना नीचे क्या दिया हुआ है
नीचे दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूरा फार्मूला खोल दिया, ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कट गया इसमें से। अब हमारे पास नीचे बच गया ये एक ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 753 और संख्या दूसरी कितनी है 247, इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया 1/7 और 3 10, 5 1 4 1 4 10, 7 2 9 1 10। वैसे ही कर सकते हैं इसको सीधा भाई, 753 247 53 और 47 100 हो गए, 700 200 900 100 1000, ऐसे ऐसे करके करोगे तब आपका टाइम भी बचेगा और आपकी स्पीड भी बनेगी। तो ये इसका ए आंसर आ गया। तो उम्मीद है बच्चों ये आज जो है ना बहुत बढ़िया ढंग से हमने वीडियो आपको समझाई है, सवाल समझाए हैं। जो ये बीजगणित के फार्मूले थे, अलजेब्रिक जो वो थे हमारे आइडेंटिटीज या फार्मूले, इनके बेस पर देखो कितने सवाल हल होते हैं और एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में ही आएगा ये सवाल आपके, तो कितने कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बैंक में तो एक बार इतने सवाल सिंप्लीफिकेशन के आए थे, 2-3 सवाल तो ये फार्मूले बेस पे याद है। तो ऐसे फार्मूले पूरे याद करिए। आज की वीडियो बहुत अच्छे ढंग से हमने बताई है और उम्मीद है कि ये आज का वीडियो हमें आपका बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको हमारे आने वाले हर वीडियो का बहुत फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।